कुछ बातें सुनते हुए सहज शंका भी पैदा हो जाती है। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि सुनना ही पर्याप्त है, करने की मशक्कत ना करो। और आज दिन तक हमने ये सुना कि सुनते सुनते बरसों बीत गए, कुछ किया नहीं इसीलिए कुछ हुआ नहीं। आज दिन तक सारे गुरु भगवंतों से हमने यही सुना कि करो, आचरण में लाओ, नियम करो, पचकान करो, तप करो, त्याग करो, तब बदलाव आएगा। और अभी आप सुन रहे थे कि अगर हम पूरा सुन ले, अभिगम समेत सुन ले, डूब के सुन ले, सुनते समय केवल सुनना बन जाए, सुनते समय मस्तिष्क भी बंद कर दो, सोचना भी बंद कर दो, केवल सुनना रह जाओ, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सुनना ही आचार बन जाएगा। दोनों कितना डिफरेंट है ना। अब तक सुना, आचरण करो, और अब कह रहे हो कि केवल सुन लो। जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि ऐसा कैसे? इसका मतलब तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी जल्दी से पलायन करना चाहता है, कुछ करने से बचना चाहता है, तो सोचेगा कि अच्छा फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सुन लेंगे। और सुनने में हमें जाता भी क्या है? आधा एक घंटा अगर स्थानक उपाश्रय में देना भी पड़े तो दिक्कत भी क्या है, सुन लेंगे। लेकिन ये 1 घंटा देना केवल 1 घंटा ही नहीं है। अगर इस समय हमें वाकई सुन लिया, वाकई सुनी हुई बात हमारे प्राणों में पहुंच गई, तो उसके बाद हम वो नहीं रहेंगे जो यहाँ आते समय थे। आते समय कुछ और थे, लेकिन जब यहाँ से लौटोगे कुछ और हो गए। क्योंकि अब एक आदमी अगर बगीचे में जाके बैठे आधा घंटा और हरा भरा बगीचा हो और फिर वो लौटे, पहले जैसा आदमी नहीं रह सकता। उसकी श्वास में कहीं न कहीं बगीचे के फूलों की खुशबू भर ही जाएगी। उसका हृदय कहीं न कहीं तरंगित संगीतमय हो ही जाएगा। परिवर्तन तो आएगा, और वो परिवर्तन ऐसा आएगा कि बड़े सूक्ष्म तलों से चालू होगा और फिर बाहर प्रकट होगा। ऐसे ही कितने भवी जीव है जिन्होंने केवल सुना और सुनते सुनते मुक्त हो गए। जैन सूत्रों में एक ऋषि भाषित नाम का सूत्र आता है। 32 शास्त्रों में उसकी गणना नहीं की गई, 45 शास्त्रों में की गई। श्वेतांबर मूर्ति पूजक 45 शास्त्रों को मान्यता देते हैं, और श्वेतांबर स्थानकवासी और तेरापंथी दोनों ही 32 शास्त्रों को मान्यता देते हैं। उन 45 शास्त्रों में से एक शास्त्र का नाम है ऋषि भाषित सूत्र। ऋषि भाषित, ऋषियों ने कहा। उस ऋषि भाषित सूत्र के पहले और दूसरे अध्याय में ही एक बात आ जाती है कि अगर व्यक्ति केवल सुन ले तो सुनते सुनते ही केवल्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। सुनने की महिमा, सुनते सुनते ही केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। और देखो, ये सुनने की क्षमता यूं तो सारे ही पंचेंद्रिय प्राणियों में होती ही है, क्योंकि पंचेंद्रिय हुआ यानी श्रोतेंद्रिय मिला। लास्ट इंद्रिय कौन सी है? हमारे विकास की अवस्था में हमारी अंतिम इंद्रिय है कान, श्रोत इंद्रिय। और ये पंचेंद्रिय सभी के पास है, लेकिन विशिष्टता है इंसान की, क्योंकि इंसान का कान के साथ दिमाग जुड़ा हुआ है। हमारा सुनना कान के साथ, मनोमस्तिष्क के साथ होता है। इसीलिए हम संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। संगी यानी संज्ञान होता है। हम जो सुनते हैं उसका हमें संज्ञान होता है, बोध होता है, हमें समझ पड़ती है वो बातें, और हमारा मस्तिष्क उन बातों को विश्लेषण करके फिर एक नई समझ, एक नया विचार, एक नई धारणा खुद को देता है। मस्तिष्क खुद को देता है। उस ज्ञान को कहते हैं मति ज्ञान। और वो मति ज्ञान कैसे होता है? तो कहा श्रुतम मति पूर्वकम। सुनने से मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से सुनना होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये सुनना श्रुत ज्ञान है। और सुनते सुनते एक आदमी को सम्यक्त्व का बोध हो जाता है, यानी सम्यक अवस्था का, सत्य का,
बोध हो जाता है। सुनते सुनते इंसान केवल्य ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ये बात ऋषि भाष्य सूत्र कहता है। ये आज दिन तक बहुत ऐसे अरहंत हो चुके जिन्होंने केवल सुना। और आप देखो अंतर्गत दशांग सूत्र अपन पढ़ते हैं पर्युषणों में, तब भी पता लगता है कि कितने लोग ऐसे थे जो महावीर की वाणी को, भगवान अरिष्ट नेमी की वाणी को सुनने गए, पहली बार गए और पहली बार में ही सब कुछ बदल गया। पहली बार सुना है और घर आके बोलते हैं कि अब तो हमें दीक्षित ही होना है। तो लोग, अपने मारवाड़ के लोग तो कहेंगे अच्छा कोई होगा फिरा दिया होगा महाराज जी ने, कोई भभूति डाल दी होगी, कुछ ना कुछ तो जादू टोना हुआ होगा। पहली बार व्याख्यान सुनने के लिए गए और पहली बार में ही। लेकिन होता है, अगर आदमी को सुनना आए ना, सुनने के क्षणों में वो धैर्य से केवल सुनना बन जाए, अंदर तक जाकर के वो बातें परिवर्तित कर देती है। सत्य की एक विशेषता है कि सत्य को मानना नहीं पड़ता, झूठ को मानना पड़ता है, झूठ को मनवाना पड़ता है। झूठ को मानना भी पड़ता है, झूठ को मनवाना भी पड़ता है, झूठ को दुहाइयाँ भी देनी पड़ती है, झूठ को कस्में भी खानी पड़ती है, झूठ अपने आप को प्रमाणित करने के प्रयास भी करता है। लेकिन सत्य इतना सरल है कि वो केवल कहा गया, सुना गया। अगर आदमी ने सुन लिया तो सत्य अंदर घटित हो गया, और नहीं सुना तो सत्य चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। सत्य ठहरेगा नहीं। सत्य अपने आप को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने बस अपने आप को प्रकट किया। अब प्रकट किए जाने पर किसी ने आंखें खोल दी, किसी ने कान खोल दिए, किसी ने हृदय खोल दिया, किसी ने प्राणों को सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रखा, तत्पर रखा, और सत्य उनके साथ एकाकार हो गया। क्योंकि सत्य आत्मा का स्वरूप है, सत्य आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, विभावों के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि धर्म करो, धर्म करो, कुछ तो धर्म किया करो, नहीं कहते? साधु संत भी कहते हैं, आपके मम्मी पापा भी आपको कहते हैं, आपके घर वाले भी आपको कहते हैं धर्म किया करो। लेकिन अगर सूत्रों की बात समझें तो धर्म करने की चीज़ ही नहीं है। धर्म और सत्य इसको करना ही नहीं होता, क्योंकि ये कोई क्रिया नहीं है। धर्म और सत्य कोई क्रिया नहीं है। धर्म और सत्य क्या है? हमारा होनापन, हमारा अस्तित्व, अस्तित्व का संगीत। अस्तित्व अपने सहज स्वभाव में है तो हम धर्ममय ही हैं, और धर्ममय हम होते ही हैं, क्योंकि पूरा जीवन ही धर्म है। पूरा जीवन ही धर्म ही है। हमें धर्म अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम धर्म करें, यानी 1 घंटा कुछ पूजा पाठ करेंगे, 1 घंटा कुछ सामायिक करेंगे, 1 घंटा कुछ अनुष्ठान करेंगे, 1 घंटा कुछ मौन करेंगे, 1 घंटा कुछ जप करेंगे, तो हमने धर्म किया। लेकिन हकीकत यह है कि धर्म किया जिसको कहते हैं ना, वो तो एक क्रिया है। वो एक क्रिया है जिसको लोगों ने धर्म क्रिया नाम दे दिया है। धर्म क्या है? हमारा होना। हमारा होना यानी हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व। यह अस्तित्व ही धर्म है। पूरी जिंदगानी धर्म ही है, क्योंकि धर्म जीवन की सहज स्वाभाविक गति है। सहज स्वाभाविक गति है, और आत्मा का मूल गुण है धर्म। और आत्मा का मूल गुण यानी आत्मा का असली होनापन कभी आत्मा से जुदा थोड़ी होता है। धर्म कभी जुदा नहीं होता। हम सब सदैव धर्ममय होते हैं। बस परेशानी वहाँ आती है जहाँ कभी कभी हमारे भाव विभाव हो जाते हैं। जब भाव विभाव में चले जाते हैं तब क्या होता है कि गति बाधित होती है। भाव विभाव में जाते हैं। जैसे सहज भाव था प्रेम। प्रेम सहज है, सबके भीतर हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी प्रेम क्या होता है कि परिग्रह की भावना में तब्दील हो जाता है। वो कहता है मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको केवल मैं ही प्रेम करूँगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। या मैं जिसके प्रति प्रेम पूर्ण हूँ वो केवल मेरे प्रति प्रेम पूर्ण रहे, किसी अन्य के प्रति नहीं हो सकता। अब प्रेम में परिग्रह आ गया। परिग्रह यानी पकड़, परिग्रह यानी पोजीशन। अब हमने प्रेम में पकड़ बना ली कि मैं ही इसको प्रेम करूँगा, ये मुझको ही प्रेम दे, अपना प्रेम किसी और के प्रति प्रसारित ना होने दे। अब हमने पकड़ बनाई तो क्या किया, वो जो सहज धर्म था, सहज प्रेम था, इस प्रेम को हमने विकृत कर दिया। अब प्रेम विकृत हो गया, अधिकार भावना में चला गया।
जैसे ही अधिकार भावना में प्रेम पड़ गया, अब अधर्म की शुरुआत हुई। पकड़ आने से अधर्म आ गया। अब अधर्म क्या हुआ कि अब हमारा प्रेम जो फैलता सबकी ओर सहज होता, अब वो सबकी ओर सहज नहीं होगा। अब जो हमारी इच्छा की पूर्ति में सहायक बनेगा उसकी तरफ तो प्रेम होगा, और जो इच्छा की पूर्ति में सहायक नहीं बनेगा उसकी तरफ घृणा पैदा हो जाएगी। अब ये प्रेम जो था ना, वो प्रेम दो हिस्सों में बट गया, एक में मोह हो गया, एक में द्रोह हो गया। एक पकड़ बनती जाए तो अच्छा लगेगा, और पकड़ शिथिल हो जाए तो बुरा लगेगा, तो घृणा पैदा हो जाएगी। और अब जो घृणा पैदा होगी वो घृणा का संस्कार, घृणा की सोच न जाने कितने बुरे अंजामों को लाती चली जाएगी। ये अधर्म है। जीवन धर्म था, लेकिन विभाव आते ही अधर्म हो गया। अब हम देखें, हम सबका जीवन धर्म में है, लेकिन विभाव कितने आते हैं? सुबह से शाम तक में विभाव कितनी बार आ जाते हैं? विभाव यानी विकृत भाव, विपरीत भाव, जो स्वभाव के विपरीत है, ऐसे विभाव। अब विभाव कितनी बार आ जाते हैं? आप सहज रास्ते में चल रहे हो और कोई दूसरा आदमी आपसे आगे निकलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी भी चल रहा है, उसको फास्ट कहीं जाना होगा, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी आपको अचानक विपरीत भाव पैदा होता है, विकृत भाव पैदा होता है, और आप आगे बढ़ने वाले आदमी को टांग में टांग अड़ा देते हो, उसको नीचे गिराते हो और बोलते हो तू मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा था। अब ये एक ऐसा विकृत भाव आ गया जिसको अहंकार बोलते हैं, और इस अहंकार की वजह से आदमी ने दूसरे की टांग में टांग अड़ाई, उसको नीचे गिराया, उसको गाली गलौज किया। अब सामने वाला भी करेगा, और तब हम विकृत भावों में चले गए। हम ऐसे देखें अपनी दिनचर्या को, तो सहज था, नींद में से उठे खुशी होना था, लेकिन तभी दिमाग में सोच आनी शुरू हो जाती है, अरे ऐसा कैसे, ये काम कैसे होगा, वो कौन करेगा, फला आदमी मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा तो मैं उसको ऐसा जवाब दे दूंगा। अब दिमाग चलना चालू हो गया। अब ये जितना दिमाग चल रहा है ना विकृत सोच के साथ में, वो सब कुछ अब हम अधर्म में जा रहे हैं, विभाव में जा रहे हैं। अब ये विभाव को हटाना है, विभाव को हटाना है। धर्म करना मतलब क्या? विभाव को हटाना है। धर्म नहीं करना है, विभाव को हटाना है। अब विभाव को कैसे हटाया जाएगा? ऐसे विभाव सुबह से शाम तक कितने आते हैं। दुकान पे ग्राहक आ जाए, उसको देख के भी आ जाते हैं कि बहुत पैसे वाला ग्राहक है, ज़्यादा पैसे इससे कैसे निकालूं, अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रुपए दे करके बताऊं, और उस ग्राहक को किस तरह से मैं अपना बना लूं, ठग लूं, अपनी कमाई कर लूं, और उस ग्राहक के प्रति आ गया। देखो, माल बिके ये भाव अच्छी भाव था, कोई बुरा भाव नहीं था, लेकिन ग्राहक को पटा लूं, ग्राहक को ठग लूं, कहीं और जाने ना दूं, इसके पास से ज़्यादा पैसा निकलवा लूं, ये विकृत भाव है। ठीक है। और विकृत भाव की पहचान कैसे करना कि ये हमारा विकृत भाव है या स्वभाव है, इसकी पहचान का एक तरीका बताती हूँ कि जैसे ही हमने कोई ऐसा भाव किया औरों के प्रति, अगर सेम वो भाव कोई हमारे प्रति करता तो हमें सुकून मिलता, शांति मिलती, आनंद मिलता। अगर सेम वो भाव कोई हमारे प्रति करता और हमें सुकून, शांति, आनंद नहीं मिलता, इसका मतलब है कि ये जो भाव है वो करने योग्य नहीं है। एक ही पैमाना है, एक ही मापदंड है, और ये मापदंड शाश्वत मापदंड है। आचारांग सूत्र यही मापदंड देता है। वो कहता है कि तुम वो देख लो कि जो तुम दूसरों के साथ करने जा रहे हो, जो तुम दूसरों के प्रति सोचने जा रहे हो, जो तुम दूसरों के प्रति बोल रहे हो, अगर वही सब कुछ खुद के साथ होता तो कैसा फील होता? तो पता लगेगा ये तो मेरे को अच्छा फील नहीं होता। इसका मतलब है कि ये विभाव है। अब ये जो विभाव है, इस विभाव को हटाना सीखना केवल कुल इतनी ही धर्म साधना है, और कुछ नहीं। बाकी सारा उसका विस्तार है। मूल स्वास्थ्य को पाने का एक ही तरीका है कि विभाव को यानी विकृत सोच को पहचानना और उसको तुरंत वहां से हटा देना। और वो कैसे हटाओगे? क्योंकि भावों में विकार आया है, तो हटाने का तरीका भी भावों से ही होगा। जहां जिस स्तर पर बीमारी आई, उसी तल पर उस बीमारी का हमें इलाज करना है। अब
भावों में विकृत सोच आई, चाहे वो ग्राहक के प्रति आई, परिवार के किसी सदस्य के प्रति आई, अपने आप के प्रति आई, मतलब किसी के भी प्रति आई हो, वो प्रति से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी बोले कि मैं अच्छे आदमी के लिए बुरा थोड़ी सोचता हूँ, मैं तो बुरे आदमी के लिए बुरा सोचता हूँ। अच्छे आदमी का तो मैं भी अच्छा ही चाहता हूँ, लेकिन कोई बुरा आदमी होता है तो मेरा मन करता है कि इनको तो मर ही जाना चाहिए, इनको तो पकड़ा ही जाना चाहिए, पुलिस वाले ने इन आतंकवादियों को मार ही डालना चाहिए, वो तो बुरा आदमी, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा था। ठीक है ना, हम सब यही सोचते। या फला आदमी ने तो गलती की थी, इसीलिए मैंने उसको डांटा था, मारा था। तो हमने अपने विभावों का कारण बताया कि फला गलत है इसलिए। लेकिन अब धर्म की समझ हमें ये बताती है कि किसी के भी प्रति हो, प्रति से लेना देना नहीं है, वो किसके प्रति हो रहा है इससे कोई प्रयोजन नहीं है। वो हमारे में पैदा हुआ, वो हमारे में पैदा हुआ, क्या विभाव, वो विभाव हमारे में पैदा जो हुआ है, बस उस विभाव को ही हमें अपने में से अलग करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो दुष्ट के प्रति हुआ, सज्जन के प्रति हुआ, अपनों के प्रति हुआ, परायों के प्रति हुआ, किसी भी जाति के प्रति हुआ, किसी भी कुल खानदान के लोगों के प्रति हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाव तो विभाव है, और विभाव पैदा हो गया यानी हमारी आत्मा का धर्म, हमारी आत्मा का आनंद, हमारी आत्मा का ज्ञान अब आवरित हो जाएगा, ढक जाएगा, सीमित हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा, हमारी चेतना तनाव में जाएगी। तो विभाव को विसर्जित किया जाता है, विभाव को विसर्जित किया जाता है। विसर्जित कैसे किया जाता है? वापस अच्छा भाव ला करके, वापस अच्छा भाव लाना। अब अच्छा भाव कैसे लाना? जैसे ग्राहक के प्रति आपके मन में ख्याल आया कि इसको शीशे में उतारो, इसको लूटो, तभी वापस भाव करना, मैं ग्राहक के प्रति ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं भी तो किसी का ग्राहक हूँ। आज मैं इसको शीशे में उतारने का सोच रहा हूँ, कल कोई मुझे शीशे में उतारने का सोच रहा होगा, कल जब मैं फंसूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आज इसको क्यों फंसाना चाह रहा हूँ। हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को शुद्ध बनाओ, ये जो ग्राहक आया है ये मेरी कमाई का जरिया है, मैं इसके प्रति धन्यवाद देता हूँ कि इसके आने से मेरी कमाई हुई, इसके आने से मेरा माल बिका, और मैं ये भाव करता हूँ कि ये भी कमाए मैं भी कमाऊँ। अब आपने क्या भाव किया? ये भी सुखी रहे मैं भी सुखी रहूं, ये भी कमाए मैं भी। अब दुकान खोल के बैठे हो तो कमाने के लिए बैठे हो, लेकिन उस ग्राहक के प्रति आपके मन में कोई शिकायत नहीं आनी, कोई उसको लूटने का भाव नहीं आना, बल्कि ये भाव आना, चलो जो माल वो लेकर के जा रहा है उस माल से उसका भला हो, और जो पैसे मुझे लेकर के जा रहा है उस पैसे के लिए उसका थैंक यू, क्योंकि वो आया तो आज कमाई हुई ना। अब आपने अपने भावों को तुरंत बदल दिया। अब ऐसे ही घर में छोटी मोटी बातें सबके घरों में रोज होती रहती है, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, देवरानी जेठानी हो तो उसमें हो, सास बहू हो तो उसमें हो, और कुछ नहीं तो माँ बच्चों में भी हो जाती है। अब जो छोटी छोटी बातें हो जाती है और दिमाग टेंशन में चला जाता है, और टेंशन में जाने का मतलब क्या हुआ कि विभाव आ गया। बीमारी क्या है? विभाव। अधर्म क्या है? विभाव। जैसे ही विभाव आया ना, अब बच्चों के प्रति आया, हाय रे क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, कहना ही नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं हैं, कहीं जा रहे हैं ठीक तरीके से पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, सब विभाव है। क्योंकि विभाव क्यों? क्योंकि ये सारी सोच हमारी शांति को, सुकून को, चैन को खत्म कर देती है। अब इन विभावों को कैसे हटाना? विभाव आया तो हम पता है क्या करते, या तो हम विभावों की परवाह नहीं करते, और या हम विभावों में ही मशगूल बने रहते। यानी या तो हम अपने विभावों के प्रति लापरवाही बने रहते हैं, आते हैं ख्यालात चले जाते हैं, फिर दूसरे ख्यालात आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, हमें अपने भावों के प्रति कभी संचेतना नहीं जागती कि अरे मेरे भाव कैसे आ रहे हैं। और या फिर हम क्या करते हैं, उन विभावों में इतने डूब जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि एक बुरी कल्पना के साथ में सैकड़ों बुरी कल्पनाओं को ऐड ऑन करते चले जाते हैं। एक बुरी कल्पना पैदा हुई, एक बुरा व्यवहार किसी ने दिया, और फिर हमारे अंदर से बुरी सोच आनी चालू हुई तो चलती रहती है, चलती रहती है। और कई लोगों को तो घंटों घंटों इसी सोच में बीत जाते हैं, घंटों घंटों। लोग सोते बिस्तर पे 11 बजे और नींद लेते 3 बजे। वो कहते महाराज साहब नींद ही सुबह की टाइम आती है। हम कहते अच्छा भैया पूरी रात क्या कर रहे थे? तो कि कुछ कर नहीं रहा था, केवल सोच रहा था। अभी क्या सोचते रहते हो? तो कि ये तो मुझे ही नहीं पता मैं सोचता क्या हूँ।
उनको पता ही नहीं वो सोचते क्या, मतलब सोच के प्रति हम कितने लापरवाह हैं। और फिर क्या सोचते हैं तो कहेंगे ऐसे ही बस घर गृहस्थी की बातें दिमाग में घूमती रहती है, लोग बच्चों की चिंता घूमती रहती है, किसी को हस्बैंड की चिंता घूमती रहती है, हस्बैंड के बिजनेस की चिंता घूमती रहती है। और बताओ हस्बैंड के बिजनेस की चिंता वाइफ करने से क्या हस्बैंड का बिजनेस अच्छा हो जाएगा? लेकिन वो कहती बस मरा साहब इतनी चिंता है क्योंकि इनका बिजनेस नहीं चल रहा। अब मैं बताऊँ तो तुम चिंता करने से बिजनेस अच्छा चलाने वाली हो तो कर लो, लेकिन कुछ होना जाना नहीं। एक तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, एक चिंता करके खुद को बीमार करोगे, खर्चा और बढ़ा दोगी, लेकिन चिंता किए जा रही है। अब उपाय क्या इस टाइम में क्या करना? अपने विभावों को पहचानना। चिंता करना विभाव है, क्रोध करना विभाव है, घृणा विभाव है, मान माया लोभ विभाव है, ईर्ष्या विभाव है, शिकायतें विभाव है। अब ये सारे विभावों को कैसे दूर करना? जैसे विभाव आने लगे चेतना। हम अपने घर में बैठे हो और बाहर से कोई पत्थर डाले हमारे घर में, कूड़ा डाले हमारे घर में, लापरवाही जताएंगे क्या? हाँ, डाल रहा है तो डालने दो ना, कल जब सुबह काम वाली आएगी सफाई करेगी तो ये भी कूड़ा ले जाएगी, चलेगा ऐसे? कोई नहीं सोचता। अरे हमारे घर में जरा किसी ने कूड़ा डाल दिया, जरा किसी ने पत्थर फेंक दिया, हम कितनी तुरंत उठ करके सफाई करेंगे, सामने वाले को बोलेंगे, टकोरेंगे और उसको मना करेंगे कि हमारे घर में कूड़ा मत डालो, घर में कूड़ा मत डालो। जागरूक रहते हैं। और दिमाग में कूड़ा कोई डाल रहा है तो डालता जाए, और कोई और नहीं खुद ही डाल रहा है तो डालने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? दिमाग की वैल्यू भी क्या है कोई वैल्यू हमारे पास में अपने दिमाग की? हमने इतना मुश्किल से मनुष्य का जीवन, इतना मुश्किल से मनोमस्तिष्क, इतनी मुश्किल से ये सारी क्षमताएं पाई, और पता अब हमारी क्षमताओं का कदर हमें ही नहीं है, हमें अपने दिमाग की कदर ही नहीं, तो इतने फालतू के विचार आए जा रहे हैं। विचारों को रोकना है। कैसे रोकना है? जिस सब्जेक्ट पे चिंता वाले विचार आ रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट पे सोचना, सब मंगलमय हो रहा है, सब मंगलमय होगा, विश्वास है सब मंगलमय होगा, विश्वास है सब मंगलमय हो रहा है, भरोसा है मेरे को, प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय करती नहीं है। और फिर इस सूत्र को जान लो कि सोचोगे गलत तो गलत होगा ना, सोचोगे गलत तो ही गलत होगा। ये 100% फैक्ट फार्मूला है। अगर एक आदमी गलत सोचे ना तो उसके साथ गलत नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप को कहो कि मैं गलत सोचूंगा तो गलत होगा, मैं चिंता करूंगा तो चिंताएं बढ़ेगी, तो चिंताजनक हालात बढ़ेंगे, और मैं चिंता करूंगा ही नहीं तो चिंता कैसे आएगी? जैसे चिंता आए चित्त की दिशा को मोड़ना, जैसी चिंता आए अपने विचारों को बदलना, अपने भावों को बदल डालना। और भावों को बदलने के लिए क्या करना? इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। भावों को बदलने के लिए नवकार मंत्र का जाप कर सकते हो। भावों को बदलने के लिए एक बहुत प्यारा सा मंत्र है, ऑल इज वेल। इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ऑल इज वेल, सब बढ़िया है भी नहीं है क्या? कितना बढ़िया है। जो बढ़िया है उस पर ध्यान दो, जो घटिया है उस पर ध्यान ही मत दो। बोलो ऑल इज वेल, खुद को हजारों बार बोलो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अथवा ये बोलो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अथवा लगता है अविश्वास है, बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, फलां का क्या होगा, तो को परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे। गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है ना, और मंगल पाठ सुना है तो मैं तो मंगल में आ गया। अब मैं मंगल में आ गया, अब किस बात की चिंता करूं? इस तरह से खुद को प्रवचन सुनाना। अभी तो एक बार सुना, 1 घंटा सुना, और बाद में खुद को कितनी बार सुनाओगे? जब जब जरूरत लगे तब तब सुनाना। यहाँ तो थोड़ी देर सुनना और फिर खुद को सुनाना, और खुद को लगातार सुनाना। जब भी जरूरत लगे, जब भी लगे कि आनंद से हट गए हो, जब भी लगे स्वाभाविक नहीं हो, जब भी लगे कि अंदर हल्का फुल्कापन नहीं है, भारीपन आ गया है, दिमाग बोझ लेना शुरू कर चुका है, इसका मतलब है कि अब मैंने सारे बोझों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया, सारी चिंताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है, बीमारियों को लाना शुरू कर दिया है। और मुझे नहीं लाना, क्योंकि मेरी सोच
गलत होगी तो मेरे साथ गलत होगा। गलत तभी होगा जबकि पहले हमारी सोच में होगा। ये बात अंदर तक ले जाएं हम, कि पहले हमारी सोच में कुछ होता है तब हमारी जिंदगी में कुछ होता है। और सोच में डर आएगा तो जिंदगी में डरावनी चीजें आएंगी। तो मुझे सोच में डरना ही नहीं। डर आए तो क्या बोलना, अरहंत का शरणा है, सिद्ध का शरणा, साधु का शरणा है, धर्म का शरणा है। अपने आप को उनके शरणों में रखो, फिर डर किस बात का। मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, मेरे साथ मेरे गुरुदेव है, मेरे साथ गुरु का ज्ञान है। मैं कभी अकेला हूं ही नहीं। और केवल मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ है, पूरे परिवार के साथ है। ऐसा थोड़ी कि पूरे परिवार को परमात्मा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। हम सबके साथ हमारे गुरु का ज्ञान जुड़ा हुआ है। हम सबके साथ कितनी दुआएं जुड़ी हुई है, उनको महसूस करना शुरू कर देना, अच्छा महसूस करना। और जब रात को नींद नहीं आ रही है, दिमाग भटक रहा है, ख्यालात बुरे बुरे चल रहे हैं, उस टाइम में अपने ख्यालों को बदलने का पुरुषार्थ करना। ख्यालों को बदलने का पुरुषार्थ करना धर्म ध्यान कहलाता है। गुरु महाराज कहते हैं धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान करो मतलब अपने ध्यान को धर्ममय बनाओ, अपने ध्यान को धर्ममय बनाओ। और ये कब बनाना, हर वक्त, हर क्षण, हर वक्त हर क्षण अपने ध्यान को प्रेममय बनाओ, ज्ञानमय बनाओ, आनंदमय बनाओ, धर्ममय बनाओ, विश्वासमय बनाओ, सद्भावमय बनाओ। नींद नहीं आती है तो उठ करके रात को सबको दुआ देने बैठ जाओ, सबके लिए दुआ करो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बस इन भावनाओं से भर जाओ। समस्या को सोचना ही बंद कर दो। जैसे जैसे समस्या सोचना बंद करोगे, समस्या खत्म हो जाएगी। बड़ी गजब की बात है, हमारी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो समस्या तो 1-2% है, और उसकी समस्या की चिंतना 100%। हम चिंता करके उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। समस्या तो 1-2% होती है। कभी हमारे शरीर में दर्द भी हो ना, बीमार हो जाते हैं, दर्द होता है, हम कितना चिल्लाते हैं। हम सभी लोग चिल्लाते हैं, अरे दुख रहा है, अरे दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, हम बहुत चिल्ला रहे होते हैं। और हकीकत में अगर उस टाइम शांति से सो जाएं और लेट करके देखें कि एक्चुअल में दर्द है कहाँ और दर्द कितना है, दर्द कहाँ है एक्चुअल में और दर्द कितना है, कितना दर्द है। अगर जहाँ दर्द है वहाँ पे ध्यान लगा करके अपने आप में जाओ ना कि कितना दर्द है, आप हैरान हो गए, दर्द तो इतना थोड़ा था, वो चिल्लाने की आदत ही ज़्यादा थी। और हम सबके साथ ऐसे ही होता है, चिल्लाने की आदत हमको बहुत पड़ी हुई है। दर्द तो थोड़ा सा होता है, बाकी तो हम चिल्लाते रहते हैं। दाल रोटी सबके घरों में होती है, तब भी सारे लोग चिल्लाते ही रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पैसा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं चल रहा। भैया नहीं चल रहा है तो जितना चल रहा उसी में चला लो। लेकिन वो सोचते जाएंगे नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। और जितना ज़्यादा सोचते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, उतना ही बेचारा बिजनेस और डिस्टर्ब होता है। क्योंकि पहले जो चीज़ें सोच में आएगी वही तो चीज़ें बाद में ज़िंदगी में आएगी, और हम सोच में लाते हैं। तो उन विभावों को बदलने का पुरुषार्थ ही धर्म ध्यान है। और यह धर्म ध्यान आदमी का जीवन ऐसा है कि उसे हर वक्त करना होता है, हर वक्त करना होता है। ये हमारे मानव जीवन का पुरुषार्थ है कि हम अपने भावों को सद्भावमय बनाएं, स्वभावमय बनाएं। सद्भावना रखें या समभाव में, स्वभाव में रहें, लेकिन कभी भावों को चिंता वाले भावों में, विकृत भावों में, विभावों में न जाने दें। भावों को विभावों में जाने से रोकने का पुरुषार्थ सतत हो, सतत हो। और ये ऐसा पुरुषार्थ है भाई साहब जो हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। हमारे लिए खाना तो कोई और बना के दे सकता है, हमारे लिए पुस्तक भी कोई और लिख करके दे सकता है, लेकिन अपने विचारों को बदलने का पुरुषार्थ तो स्वयं को करना होगा। बस यह पुरुषार्थ है जो हम सबको करना है, और इस पुरुषार्थ को करने में ज़रा भी प्रमाद नहीं करना है। अगर ये बात आ गई जीवन में तो फिर करने को कुछ भी नहीं है, केवल जागृति है, भावों में जागृति।
और भावों में जागृति शुद्ध ज्ञान से आई। इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, सुनना महत्वपूर्ण है। सुनते हैं तो ज्ञान घटित होता है। सोचा जाणई कल्याणम, सोचा जाणई पावगम, उभयम्पि जाणई सोचा, जम से यम तम समाय रे। सुन करके ही कल्याण को जाना जाता है, सुन करके ही पाप को जाना जाता है। और जो सुन करके इन दोनों को जान करके श्रेष्ठ को ग्रहण कर लेता है और अकल्याण के मार्ग को छोड़ देता है, उसी का मानव जीवन सार्थक होता है। और हम सबका ये जीवन सार्थक हो, यही मंगल भावना। ओम शांति।